गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हूँ नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने रूम से कर रही हूँ। ये मेरे 2 रूम शायद रेंट में डिपार्टमेंट में मैं रहती हूँ। और ये जो बाहर वाला रूम है उसमें मैंने कल आपको बताया कि मैंने जो डबल बेड है उसका एक बेड बाहर किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो हमने कूलर लिया वो कैसे हमने लगाया हुआ है, तो चलिए फिर फटाफट से शेयरिंग होती है। तो दोस्तों, पहले इस वाली दीवार में ये वाली रैक इस वाली दीवार में लगाई हुई थी, बट मैंने ये इधर लगा दी है क्योंकि इसके पीछे ना जो ये ऊपर से नीचे तक अलमारी है ना, इसमें जितने भी सामान है वो डेली यूजेबल नहीं है और पूजा का स्थान भी उसमें ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसमें पर्दा तो लगा हुआ है बट ये रैक इधर आ जाए। और यहाँ पर जो एक बेड था तो ये वाला बेड भी इसके साथ ही सेट हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है दोस्तों। और ये देखिए, एक मेरा वो वाला बेड तो अलग है और ये डबल बेड का बेड मैं बाहर ले आई। तो ऐसा कुछ इस प्रकार से मेरा रूम लग रहा है और ये सेटिंग हो चुकी है। और जस्ट इधर मेरा बालकनी वाला दरवाज़ा है, आपको पता ही है। और इधर मैंने कूलर जो मैंने कर लिया है। इस कूलर को अगर आप यूज़ करना चाहेंगे हम लोग, तो बड़े जो रूम होते हैं ना, बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है और बहुत तेज़ है, बहुत ठंडी हवाएं देता है। बट हमारा रूम छोटा है तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली जो ऑप्शन इसमें है तो उसमें हम लोग इसको चला रहे हैं, जिससे कि ना मतलब लो वाला, मीडियम है फिर हाई है, लो मीडियम हाई। तो हम लो वाले में चला रहे हैं क्योंकि जो हमारा रूम है वो छोटा है, तो उसके हिसाब से लो में ही सही है, बहुत अच्छी हवा दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज पूरा दिन क्या होने वाला है आप लोगों से शेयरिंग करते रहेंगे। धीरे धीरे करके मैं आपको अपने डेली रूटीन में, फुल डेली रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं शॉप में रहती हूँ और शॉप में मेरा काम रोज़ाना वो ही रहता है, तो वो शेयरिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वही चीज़ दिखाई जाए जो कि आपको यूजेबल हो। और तो मेरा काम हो चुका है और मैं नहाना और पूजा करना मेरा काम रह चुका है, तो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। साफ़ सफाई मैंने कर ली है और अभी बज रहे हैं 8 और 8 बजे के बाद से जल्दी मुझे काम करना होता है क्योंकि शॉप में जाना होता है, आपको पता ही है। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। आज हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं, शेयरिंग चलती रहेगी, लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं आई थी छत में, जैसा कि आपको भी और आप देख पा रहे होंगे, जब यहाँ पर बंदर आते हैं तो बंदर से छुटकारा बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये देखिए, तो दोस्तों बंदर जब छत पे आते हैं ना तो वो ऐसा तबाही मचा लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने प्लांट गिरा दिए हैं। वैसे तो वो तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, तो देखिए वहाँ पर भी फूल वूल तोड़े हुए हैं उन्होंने। और उनका ना यही रहता है कि तोड़ फोड़ करना। और देखो, गेंदे की उन्होंने ये तोड़ दिया है, तो वो जब भी आते हैं तो उत्पात ही मचाते हैं दोस्तों। वो देखिए, एक वहाँ पर भी उन्होंने पेड़ गिराया हुआ है। तो बंदरों का आना अगर हमारे यहाँ पर होता है तो वो उत्पात ही मचाते हैं। तो अब घर पे उस समय हम लोग रहते नहीं हैं जो कि उनको रोक पाएँ। और देखिए, उसने यहाँ से जो गुड़हल का पेड़ है ना, उसको भी छेड़छाड़ की है। दोस्तों, देवांश को बस में छोड़ने के बाद वो चले गए स्कूल और मैं आ गई घर। और फटाफट से मैंने अपने पूरे गार्डन में पानी दे दिया है। दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे लाइटर, और ये लाइटर मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ गैस जलाने के लिए, क्योंकि मेरा वाला लाइटर ख़राब हो गया था। और ये देखिए इसकी क्या कंडीशन होगी, गैस के पास ही ये छूट गया। और गैस के पास ही छूटा और यहाँ से ये हल्का सा, क्योंकि हीट इतनी है ना, ये यहीं पर ही रखा हुआ था। इतना हीट क्या ये हुआ कि जैसे ही मैं बाहर गई ना तो, और ये इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ ना, मैं आके देखा कि क्या हो गया। और अगर मैं यहाँ पर होती तो हो सकता था कि इसके कुछ टुकड़े मेरे लग सकते थे या कुछ भी हो सकता था। और इसके और पार्ट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए। तो देखिए, इन चीज़ों से ना बेकार है ये चीज़ें, इन चीज़ों से बचें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर गैस वैस के आसपास हम इसको रखते हैं तो बहुत ही नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इसको अपनी किचन से तो दूर ही रखें एटलीस्ट।
दोस्तों मैं 9:30 बजे के आसपास शॉप में आ गई थी और शॉप में आने के बाद आपको पता ही है कि रोज़ाना वही रूटीन रहता है। जब भी कोई शॉपकीपर शॉप में आता है तो उसका काम होता है सबसे पहले अपने काउंटर की सफाई करना, जहाँ पर भी धूल दिखे उसको साफ़ करना, झाड़ू लगाना और पूरे दुकान को क्लीन करना। जहाँ पर हम बैठे होते हैं, जिस चेयर में बैठते हैं उसको साफ़ करना, और ऐसा ही कुछ काम मेरा रहता है। और साफ़ सफाई का काम दुकान में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आप नई शॉप खोलना चाहते हैं तो शॉप में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले तो शॉप को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा सामान रखा जाए। शॉप के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे अपने घर को मैनेज करके चलते हैं ऐसे ही शॉप को मैनेज करके चलना होता है। और मेरा तो ये मानना है कि शॉप में 100% देने के बाद ही कुछ रिज़ल्ट आता है। जैसे कि मेरे साथ है, मैंने पिछले 4-5 सालों में जो मैं शॉप का एक्सपीरियंस अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँ अगर, तो मुझे यही लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमें शॉप में देना होता है और हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। कभी बहुत टाइम ऐसा भी आता है कि शॉप का सामान करते करते घर में कोई कमी हो जाती है और घर का सामान करते करते घर शॉप में कोई कमी हो जाती है। बहुत सारी उतार चढ़ाव होते हैं, तब जाके बिजनेस वूमेन कुछ अच्छा कर पाती है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो ऐसी शॉप खोलें जो आपके घर के आसपास हो, आपके घर के नज़दीकी आपको मिले, रेंट डिपार्टमेंट में मिले या फिर आपका खुद का हो, जो भी आपका मतलब खुद में आपकी शॉप हो तो उसमें भी आप बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर सकती हैं। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और हर काम को अपने दिल से करना चाहिए तो आप सफलता आपको ज़रूर मिलती है। तो मैं शॉप के साथ साथ अपना डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी एक फ्रेंड से बहुत टाइम बाद वीडियो कॉल हुई है और मैं सोच रही थी कि हो सकता है वो मुझसे बात नहीं करेगी क्योंकि मैं आरसीएम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद ना, मैंने मैसेज छोड़ा था बहुत टाइम पहले बट कोई बात नहीं हो पाई, ना ही मेरी उसके साथ कोई कांटेक्ट हो पाया। पर मैंने सोचा मैसेज के थ्रू ही वो मुझे मैसेज पास कर देंगी, सेंड कर देंगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं आरसीएम करती हूँ तो होता है ना कि जो जान पहचान होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग वालों के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं या फिर जब उनको काम होता है तभी रखते हैं। मैंने अपने अनुभव से आपको शेयर कर रही हूँ ये बात क्योंकि मैंने देखा है। पिछले 1.5 साल से मैं आरसीएम कर रही हूँ और उससे पहले जब मैं अपनी दुकान में थी तो बहुत सारे मेरे दोस्तों की मेरी को कॉल आती थी, रिश्तेदारों की कॉल आती थी, बट अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और मैं भी संतुष्ट हूँ कि सामने वालों की कॉल नहीं आ रही। अगर मैं करूँगी तो उठाएंगे नहीं क्योंकि मैं आरसीएम करती हूँ इस वजह से। बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमें उस बात को हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया और मैंने उसने मुझे बोला कि तेरा मैसेज आ रखा था बट मैं उस दिनों बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसी वजह से मैसेज नहीं किया। तो दोस्तों जब अगर हम किसी को कॉल करें, मैसेज करें और उनका रिप्लाई ना आए तो एक बार कॉल करके ज़रूर पूछना चाहिए हमें कि तबीयत पानी हो सकता है कि ख़राब हो तबीयत। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुझे वो लग रही थी, वीडियो कॉल उसकी आई। दोस्तों मेरी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरी गलती है कि मैंने एक बार मैसेज डाला और उसको दोबारा कॉल नहीं की। तो अपने दोस्तों के साथ हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरा फील्ड अलग है, आपका फील्ड अलग है तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अरे आरसीएम तो हम करते ही रहेंगे और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरसीएम करना चाहते हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि हिमानी आरसीएम करती है और मेरे पास कॉल आरसीएम के लिए ही करेगी, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कॉल करते हैं और मैं आरसीएम की बात करूँगी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों से ऐसे ही बातें बंद हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों ऐसी तो बातें होती ही रहेंगी। और सुबह 10 बजे से 1 बजे का टाइम मेरा शॉप का रहता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं होता जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद मैं घर जाती हूँ और अभी मैं बगल वाली शॉप में बैठी हूँ और मैं घर जाने की तैयारी करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बात शेयर की जाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं ऑथेंजा के ये कपड़े हैं, ऑथेंजा कंपनी का टी शर्ट है ये, और ये है आपका। और मैं आपसे ये इसलिए शेयर करूँ कि ये मेरी शॉप में ही मिलता है, तो आपको भी बता दूं कि मेरी शॉप में टी शर्ट, जेंट्स टी शर्ट भी मिलती है। और यहाँ पर एक ये है और एक ये पीछे, तीनों साइज़ अलग अलग हैं। और पिछले साल भी मैंने इसके बहुत सारे डब्बे ऐसे सेल किए और बहुत रिजनेबल रेट में। ये 899 रुपीज़ में स्मॉल साइज़ है, 3 इसमें टी शर्ट आती है, बहुत ही अच्छी है ये। और आपको हमारे शॉप में मिल सकती है, तो आइए और अपने लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं अपने शॉप का भी विजिट आपको कराती रहूँगी, दिखाती रहूँगी मैं क्या क्या चीज़ रखती हूँ। और ये भी जो मैंने अभी आपको टी शर्ट दिखाई है वो आरसीएम की ही है। तो दोस्तों आरसीएम में 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पर भी हमें ये फील्ड में जाकर सेल करने होते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी शॉप में ही रख लूँ, तो बहुत अच्छी तरह से सेल होती है जब हमें जानकारी होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। घर चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ खास होगा तो आप लोगों के साथ शेयरिंग होगी। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं आ चुकी थी घर, और घर में मैंने खाना भी बना लिया है और मुझे शॉप के लिए सामान लेने जाना है। और अभी बज रहे हैं आपके 1:45 हो रहे हैं। और आपको पता है कि जब कोई शॉपकीपर चैन से बैठने वाला तो होता नहीं है, उनको कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ काम होता है, कभी घर के काम होते हैं, कभी बच्चों के स्कूल के काम होते हैं, तो कभी हमें होता है कि दुकान में प्रॉपर ढंग से सामान डालना। तो अभी मुझे आरसीएम वंडर वर्ल्ड भी जाना है, जिसमें मैं सामान अपने आरसीएम का सामान भी लाऊंगी, और होलसेल विक्रेता के पास भी जाना है जहाँ से मेरा नॉर्मल सामान आता है, तो वहाँ पर भी जाना है। तो दोनों साइड जाना है, पर मैं एक टाइम दोनों जगह एक टाइम नहीं जा सकती। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ज्वालापुर, और उसके बाद मैं जाऊँगी आपका आरसीएम वंडर वर्ल्ड। आरसीएम वंडर वर्ल्ड हो सकता है कि 4 बजे के आसपास जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम लग जाएगा। और देखते हैं कैसे होता है। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं सीधा। अभी मैं स्कूटी से जाऊंगी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी, सीधा शॉप पे ही मिलते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि बाहर मार्केट में क्या होता है और हमारे मार्केट में क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देवांश आ गए हैं, अभी उठे आप? फैन बंद करके आए हैं? फैन बंद करके आए? और लाइट खुली थी रूम की? तो देवांश नेगी आए हैं, और मेरा घर जाने का टाइम भी हो गया और उनका आने का टाइम भी हो गया। और बाहर का मौसम इतना गर्म है अभी 7 बज रहे हैं, और बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और नेगी जी गए हुए हैं वंडर वर्ल्ड शिवालिक नगर, और हम बैठे हुए हैं शॉप में। और दोस्तों मैं ना वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि नेगी जी गए हैं सामान लेने, और ज्वालापुर गई थी तो इतनी धूप थी ना, इतनी धूप कि दुकान के अंदर जाने के बाद तो मैं भूल ही गई कि वीडियो भी बनानी है। क्योंकि हम लोग ना प्रॉपर तरीके से जो हम लोग वीडियो बनाने का जो हमारा होता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं गलती है, कमियां भी है, मैं मानती हूँ। और अभी जब मैंने आपको बोला था ना, दिन में मेरे फ्रेंड से जो बात हुई थी वीडियो कॉलिंग में, तो मैं ये सोच रही हूँ देखो दोस्तों, अपने आप ही ना हमारा शटर ना नीचे गिर गया। मैं वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाते बनाते शटर गिर गया नीचे। ये भी एक इत्तेफाक होता है कि शटर नीचे गिर गया, अगर कोई होता तो उसके सर पे ही गिरता। देखो, नहीं आपके बस का नहीं है, छोड़ दो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मेरी दिन में मेरी फ्रेंड से बात हुई ना, तो मैंने उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताया है। जल्द ही मैं उससे मिलूँगी और उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खा रही है, पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 1-1.5 साल हो गया उसको। तो हम उससे जल्द से जल्द मिलेंगे, और हो सकता है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख रही होगी, तो जल्द से जल्द हम तुझे मिलेंगे और तुझसे बातें भी करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी जल्दी निकालेंगे, मिलकर निकालेंगे। विश्वास रखना अपनी फ्रेंड पर। तो चलिए फिर दोस्तों, ऐसे ही आज की वीडियो पूरा दिन ऐसा ही रहा, और हम चलते हैं घर की तरफ। और देवांश नेगी का होमवर्क बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो होमवर्क करवाते हैं, और होमवर्क कराने के बाद हम लोग आपसे मिलते हैं सीधा घर पर ही। देखते हैं आज क्या हम लोग करने वाले हैं। पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, और उसके बाद ये देवांश नेगी की नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे दुकान में आता है ना, वैसी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है इसकी। तो चलिए, देवांश नेगी मारूंगी तो दोस्तों हम आ चुके थे घर, और घर में मैं देवांश नेगी को पढ़ाई करा रही हूँ पिछले 2 घंटे से। सिर्फ ऐसे और एप्लीकेशन ही लिखवा पाई हूँ, और बहुत उसकी स्पीड ना हिंदी में बहुत ही धीरे लिखता है देवांश, और बहुत लेजीपन है इसके अंदर, वो सुधारना है मुझे, और थोड़ा टाइम दूंगी तो ज़रूर सुधरेगा। थोड़ा बीच में मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही थी। मैं सोच रही थी कि अपने आप ही मैनेज कर लेता है, पर मैं कहीं ना कहीं गलत थी। और राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है ये, तो राइटिंग भी सुधारनी पड़ेगी। 25 तारीख से इसकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, हॉलीडे हो जाएगा, तो मुझे पूरा ध्यान इसको देना पड़ेगा कि इसकी राइटिंग भी सुधरे और लिखने की स्पीड भी सुधरे, जिससे कि मतलब बढ़ती भी क्लास है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं इस पर ध्यान देती तो हूँ वैसे, पर कभी कभी अगर छूट जाए तो ये बिल्कुल लापरवाह हो जाता है।
तो देखिए अभी रात के 9:45 हो रहे हैं और अभी भी हम होमवर्क ही कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ब्लॉग की एंड हम इसी यहीं पर करते हैं देवांश नेगी के साथ, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में, नए ब्लॉग में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।